द लीजेंडरी कार हायलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो पिता होता है बोलने लगता है कि मिस्टर यांग चेन, मुझे पता है कि जो मेरा बेटा है बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है और उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और जो बेटा होता है बोलने लगता है कि क्या मैं आपका ही जो है ना सन हूँ, आप ऐसे कैसे मेरे बारे में ऐसा कह सकते हैं। तो जो फादर होता है जो है ना बेटे को एक लात मार देता है और बोलने लगता है कि तुम चुप रहो बेवकूफ़, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से बात करने की। और जो बेटा होता है उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा होता है। और तभी जो है ना वहाँ डोरबेल बजती है और जो हमारा मेंटर होता है बोल देता है कि कम इन। और वहाँ से जो अपना वकील, द ग्रेटेस्ट वकील ऑफ ऑल टाइम झांग वहाँ पर आता है और बोलने लगता है कि मिस्टर यांग क्या हुआ। तो जो मिस्टर यांग मतलब झांग को देखकर ही उस पिता की तो फटकर चौसठ हो जाती है और बोलने लगती है कि ये शैतानों का देवता यहाँ आ गया, अब तो मैं गया। और जो हमारा मेंटर हो तो बोलने लगता है कि अब तुम्हें जो भी याद करनी है मेरे वकील से बात करना। और जो वो पिता होता है बोलने लगता है कि ये तो बस छोटा सा मामला है, इसके लिए आपने मिस्टर झांग को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो जो झांग होता है बोलने लगता है कि तुम इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते कि जो है ना मिस्टर यांग चेन किसको बुलाएंगे। अब चलो हम सुमड़ी में कहीं चलकर बात करते हैं इसके बारे में। और जो है ना मिस्टर यांग चेन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। और फिर जो डॉक्टर आता है वो भी आ जाता है, बोलने लगता है कि हमने आपकी टीचर की अच्छे से जांच कर ली है और हमें पता चला है कि वो सर्जरी से ठीक हो जाएंगी। और क्या है ठीक है। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, उनका ध्यान रखना। और जो वहाँ का डायरेक्टर होता है बोलने लगता है कि जो है ना टीचर को तुरंत ही जो है ना वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करो। जो टीचर होती है बोलने लगती नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं नॉर्मल वार्ड में भी रह सकती हूँ। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है टीचर मेरा जो है ना कोई भी रिलेटिव अब नहीं बचा है और इसीलिए मैं आपके साथ हूँ और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सभी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी से बोलने लगता है कि टीचर का ख्याल रखना और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे यानी पूछती है कि क्या मैं टीचर के मतलब माँ के सही होने के बाद तुमसे मिलने आ सकती हूँ कभी। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगती हाँ तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम कभी भी आ सकती हो। और जो टीचर होती बोल रही होती हैं कि बेटे तुम ठीक से अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। और जो यानी होती है वो तो यही सोच रही होती है कि मिस्टर यांग चेन जो भी फ्यूचर में उससे करने के लिए कहेंगे मैं बेझिझक उस काम को करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और फिर हमें हमारे मेट्रो दिखाया जाता है जो कि अपनी कार को लेकर जा रहा होता है और फिर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की जो होती है वो नीचे कूदने वाली होती है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और वो लड़की से बोलने लगता है कि मिस आप ये क्या कर रही हैं, आप रुक जाइए। और फिर जो मिस होती है बोलने लगती है क्या तुम अमीर हो। जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है नहीं मैं बस एक कार हायलिंग ड्राइवर, आपको क्या लगता है कि क्या मैं अमीर होगा। और जो लड़की होती है बोलने लगती है फिर तो ये बहुत बेकार है, अगर तुम अमीर नहीं हो तो यह कुछ भी नहीं हो सकता। और जो हमारा मेटर तो बोलने लगता है कि आप इस बात पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रही हैं कि मैं अमीर हूँ या नहीं, इससे क्या ही आपकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ेगा। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मेरे पिता पैसे के पीछे पागल हैं और मुझे पता है कि वो मेरा जो है ना शादी किसी बुढ़े से करवा देंगे और अगर तुम दूसरी पीढ़ी के अमीर व्यक्ति होते तो मैं तुमसे ज़रूरी शादी कर लेती। और ये लड़की मुझे यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है देखने में, तो क्या लगता है आप लोगों का ये भी हमारे मैटर की हरम पार्ट बन जाएगी। चलो अभी चैप्टर आगे पढ़ते हैं तो पता चल ही जाएगा। वो लड़की हमारे मेंट को बताने लगती है कि मेरे पिता जो है ना मेरी शादी एक ऐसे बंदे से करवाना चाहते हैं जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। बताओ तुम ही कि मैं ऐसे जो है ना बंदे से कैसे शादी कर सकती हूँ। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है, मुझे जो है ना उसके बारे में शादी सोच कर ही जो है ना प्रतीत होता है कि मेरा जीवन हेल में बीतेगा। और तभी जो है ना वो अपने हाथ को जो है ना उस पुल से नीचे गिराने की कोशिश करती है और जो हमारे मेंटर होता है चिल्लाता है हे केयरफुल हो जाओ। और जो हमारा मेंटर होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो जो है ना वहाँ पर लटक जाती है और बोलने लगती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, आउच। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अगर तुम्हें दर्द होता है लेकिन तुम मरने से नहीं डरती, ये कैसा लॉजिक है। और लड़की होती बोलने लगती है चलो ठीक है मुझे ऊपर खींचो अगर ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है तो। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसको ऊपर खींच लेता है और वो बोलने लगती है कि जो है ना मैं मरने का कोई और दर्दनाक तरीका खोजूंगी। और फिर वो बोलने लगती है कि जो है ना हैंडसम होना आज की दुनिया में कोई भी बड़ी बात नहीं है, जिसके पास पैसा है वही सबसे ज़्यादा अमीर है और उसी की सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मिस मैंने आपकी जान बचाई, आप ये क्या बोल रही हैं।
और जो हमारा मेंटर वहाँ से जाने लगता है, बोलने लगा चलो ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और जो लड़की होती है वो तो ये बोल रही होती है कि तुम अपना ध्यान रखना। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेंटर होता है सो रहा होता है और सोकर उठता है तो उसे किसी का कॉल आता है और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि कौन है। और उधर से आवाज़ आती है कि मैं हूँ, जिस लड़की को तुमने कल रात बचाया था। और जो हाँ वो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ और मैंने आज तुम्हारी कार को बुक कर लिया है। और फिर जो लड़की होती है आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है यार। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम ही हो। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है चलो उतर जाओ और चलो हम मज़े करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है क्या तुम मुझे कोई ऐसा वैसा लड़का समझी हो कि जो कि तुम पैसे दोगी और मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रदर, चलो हम कुछ मज़े करते हैं, क्या तुम्हें फ्री में पैसे लेने का कोई शौक नहीं है। जो हमारे मेंटर तो बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हमारे मेंटर तो बोलने लगता है चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लड़की हमारे मेंटर के आगे आगे खड़ा हो जाती है, बोलने लगती है कि स्टॉप रुको। और फिर वो बोलने लगती है चलो हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है और लड़की होते हैं दोनों कार में बैठ जाते हैं। और जो लड़की होती है बोलने लगती है चलो ठीक है मैं तुम्हें 1000 युआन दूंगी, अगर ये जो है ना ज़्यादा है तो तुम इसे अपनी टिप समझो, अगर कम है तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। और जो हमारा मेंटर होता है बोले चलो ठीक है हम फिर बाहरी इलाके में चलते हैं घूमने के लिए। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे जो है ना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि चीज़ों को जो है ना बाहरी इलाके के ऑब्जर्व करने की। और हम देखें कि हमारे मेन कैरेक्टर का एक और कार पीछा कर रही होती है और उस कार में जो है ना एक और बंदा बोल रहा होता है कि वो जो है ना मिस एक लड़के के साथ एक कार में बैठी हैं। और फिर उधर से आवाज़ आती है कि उस बंदे के जो है ना उस कार का अच्छे से पीछा करो, तुम्हारा जो है ना एक पल के लिए भी उस कार से नज़र नहीं हटना चाहिए। और जो बंदे होते हैं कार वाले बोलने लगते हैं कि हाँ ठीक है बॉस हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसमें आप लोगों को बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और यार मैं मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट जो मेरा माइक है वो अच्छा नहीं है क्योंकि ये जो है ना 200 से 300 रुपये वाला मिलने वाला माइक है। और मैं अभी 12th क्लास में पढ़ता हूँ तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो 12th क्लास है उसमें कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं, ट्यूशन फीस एंड प्रैक्टिकल फ़ीस इन सभी चीज़ों को और स्कूल फीस इन सभी को चीज़ों को मिलाकर यार 4 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ लगते हैं। और अलग के खर्चे की तो बात ही छोड़ दो, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे भी घर से नहीं मांग सकता, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। और मेरा जो 12th का एग्ज़ाम वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, आपको तो पता ही होगा कि वो फरवरी में होने वाला है। तो मैं ज़्यादा जो है ना वीडियो पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बार एग्ज़ाम को ख़त्म होने दो तो मैं जो है ना वीडियो पर अच्छे से फोकस करूँगा। और हाँ अगले मंथ के जो है ना दिसंबर को 1 तारीख को मैं अपना जो है ना स्कैनर को लगाने वाला हूँ कम्युनिटी में, तो जिनको भी सपोर्ट करना होगा वो कर देना यार। नए माइक के लिए